Hello everyone, this is Nirmal and you are watching now Navya Aggression videos. फ्रेंड्स, आज का हमारा इस वीडियो पे मैं आपको पर्सनल अकाउंट का जो तीन डेफिनेशन है या पर्सनल अकाउंट जो तीन भाग में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये तीनों पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन और ये तीनों पर्सनल अकाउंट क्या है इसके बारे में बताऊंगा। और रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल्स भी मैं इसी वीडियो पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस वीडियो पे मैंने अकाउंटिंग के बारे में कुछ बेसिक्स बता दिया था और इस वीडियो पे वो वीडियो लंबा हो गया था, इसीलिए मैं बाकी के बेसिक्स नहीं बता पाया। लेकिन इस वीडियो पे मैं आज पूरा कवर कर दूंगा, अकाउंटिंग के बेसिक के बारे में पूरा कवर कर दूंगा। आज मैं रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट का पूरा एग्जाम्पल कवर कर दूंगा और नेक्स्ट में आपको जो जो भी ऑप्शन में है या जो जो भी टीच किया जाता है मैं उसे आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज का वीडियो में क्या क्या होगा आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं मेरे पिछले वीडियो पे मैं पर्सनल अकाउंट का तीन जो डिवाइड किया गया था, पर्सनल अकाउंट तीन भाग में डिवाइड है, जैसे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट। ये तीनों भाग में डिवाइडेड है। तो ये तीनों भाग में डिवाइडेड है, मैं प्रीवियस वीडियो पे बता दिया था। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। तो फ्रेंड देखिए, मैं अभी एक एक अकाउंट्स के बारे में उसका डेफिनेशन फर्स्ट मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो अकाउंट्स है इसका डेफिनेशन या मतलब क्या है, इसको समझना है हमें। तो समझने के लिए मैं उसका डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दूंगा और आपको समझना होगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पे एक एक अकाउंट्स के बारे में डेफिनेशन लिख दिया है और मैं अभी आपको एक एक करके समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं लिखा हूँ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, फर्स्ट हम पर्सनल अकाउंट कितना भाग में डिवाइड है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन है द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू मेड बाय गॉड एंड हैविंग लाइफ दैट्स नोन अबाउट पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल ह्यूमन क्या है ना, जो जो भी चीज़ इस वर्ल्ड पे या दुनिया पे जो भी चीज़ भगवान ने बनाया है और उसमें जान है या जीवन है, तो उसको हम हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर में जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमंस हमें भगवान ने बनाया है और हमारे अंदर लाइफ भी है। हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, जो भी सारे सब कुछ काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारे सब कुछ काम कर सकते हैं। वैसे कि ह्यूमंस हुआ, एनिमल्स हुआ, एनिमल भी वो बोल नहीं पाते लेकिन वो दौड़ सकते हैं, कर सकते हैं, एनिमल्स भी हो गया। एनिमल्स भी हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंडर में जाएगा। उसके बाद हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का डेफिनेशन क्या है, द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड टू मेड बाय ह्यूमंस एंड हैविंग नेम दैट्स नॉन आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट का मतलब है जो जो चीज़ या जो भी इस दुनिया पे जो भी चीज़ है वो इंसान ने बनाया है, यानी कि ह्यूमंस ने बनाया और उसका नाम है, उसका हम आर्टिफिशियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर में जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ये जो मोबाइल पे शूटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा रेडमी का फ़ोन है। तो ये क्या है कि एक इंसान ने बनाया है, ये रेडमी का फ़ोन एक इंसान द्वारा बनाया गया है। ये जो व्हाइट बोर्ड भी आप देख रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड भी इंसान ने बनाया है, आकर भी एक आर्टिफिशियल अकाउंट के नीचे जाता है। तो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा। जियो भी एक ह्यूमंस के बनाए हुए एक रिसोर्स है, एयरटेल भी एक, और कई सारे भी ऐसे आर्टिफिशियल अकाउंट के नीचे चले, आप तो जानते ही हैं। तो उसके बाद आएगा रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट। इसका डेफिनेशन क्या है, द अकाउंट विच इज रिप्रेजेंट टू सर्टेन ग्रुप एंड मास दैट्स नोन अबाउट रिप्रेजेंटिंग अकाउंट। रिप्रेजेंटिंग अकाउंट हमें ये कहता है कि सपोज मैं मेरे फैमिली मेम्बर के एग्जाम्पल लेके कहता हूँ। सपोज देखिए, हमारे होल फैमिली को एक इनविटेशन कार्ड आया और वो इनविटेशन कार्ड के अकॉर्डिंग हमें एक फंक्शन अटेंड करना था हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स को। तो
क्या हुआ ना, हमारे फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स बिजी थे, कहीं बाहर गए हुए थे। वो तो फैमिली अभी फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन मैं घर में था, इसीलिए हमारे सारे फैमिली मेम्बर के लिए मैं उस फंक्शन में गया। यानी कि मैं हमारे फैमिली की तरफ से मैं उस फंक्शन में रिप्रेजेंट किया, तो उसे ही रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। मैं हूँ रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट हमारे फैमिली की तरफ से, समझ गए ना आप। तो इसी तरह रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट का कई सारे एग्जाम्पल्स है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और एक एक एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा। अगर ये सब सारे सभी कुछ आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ, आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ जिससे कि आप आसानी से कोई भी वर्ड कोई भी चीज़ आसानी से याद रख सकते हैं। तो क्या करना ना, हमारे टीचर्स बोलते हैं कि 5 टाइम्स रीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स राइटिंग, या 5 टाइम्स रीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स राइटिंग। अगर आप 5 बार वो एक वर्ड को, यानी कि ये हमारा सपोज एक पैराग्राफ लिखा है, मान लीजिए ये इतना से लेकर इतना एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखा है, तो अगर आप इसे 5 बार पढ़ लेते हैं तो आपका ये वर्ड मिसिंग रह जाता है। तो 5 बार पढ़ लेते हैं, इसको 5 बार पढ़ने के लिए इसको रीड करना है आपको, और रीड करने से क्या होगा, आपके ब्रेन में थोड़ा सा याद रह जाएगा, पूरा नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स आपको याद रहेगा। लेकिन आप क्या करेंगे ना, ये जो पैराग्राफ ये लिखा है, इतना से लेके इतना तक आप 1 या 2 या 3 बार अगर इस पैराग्राफ को रिपीट करके लिखते रहेंगे तो आपका याद हो जाएगा। एक वर्ड आपका याद नहीं रहता है, यानी कि ये सारे सभी कुछ मैं 1 2 3 यहाँ पे लिखा हूँ, आपको अकाउंट्स को लिखा हूँ, आपको याद नहीं रहता है। तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक जैसे बच्चों को होता है हैंड राइटिंग, आपका होगा प्रैक्टिस नोटबुक। वो एक आप प्रैक्टिस नोटबुक मेंटेन करेंगे, और जो भी अकाउंटिंग के बारे में जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ाया जाता है, आपका अगर याद नहीं रहता है, जो भी थ्योरी पार्ट आपको याद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे ना, उसे लिखते रहेंगे। जितना आप लिखेंगे उतना ही आपका ब्रेन में प्रिंट होगा। मुझे भी ये याद नहीं रहने पे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था, लेकिन मैंने एक नहीं 3 प्रैक्टिस नोटबुक मेंटेन किया। 3 प्रैक्टिस नोटबुक, एक तो हमारे अकाउंटिंग के लिए है और 2 हमारे मैथमेटिक्स के लिए है। मैथमेटिक्स भी होना चाहिए ना, मुझे वो फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं रहता है, थोड़ा मैथमेटिक्स में मैं थोड़ा वीक हूँ, लेकिन आपको मैं समझा दूंगा, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा, मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आपका अगर कोई भी वर्ड याद नहीं रहता है तो आप जितना तक आपका याद नहीं रहता उतना तक लिखते रहिए, तो आपका याद जरूर रह जाएगा। इस ट्रिक को अप्लाई जरूर करना, ये ट्रिक 100% वर्किंग है, 100% वर्किंग है। समझ गए मेरी बात। तो हम पर्सनल अकाउंट के 3 अकाउंट्स के बारे में जान गए। अब हम रिप्रेजेंटिंग अकाउंट का एक एक एग्जाम्पल जानेंगे, क्या क्या है रिप्रेजेंटिंग अकाउंट का एक एक एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है कि रिप्रेजेंटिंग अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है। फर्स्ट ये 2 एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सभी को आपको याद रखना है और आपको नोट भी कर देना है। आप जब भी मेरा क्लास अटेंड करेंगे तो आपके पास एक नोटबुक मेंटेन करेंगे, ताकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप नोट कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेस लिखा है। आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेस का मतलब क्या है, द अमाउंट विच आर बिकम ड्यू बट नॉट पेड, दैट्स अबाउट आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेस। देखिए, सपोज मेरा एक कस्टमर है, तो मुझे 2 साल से मेरे से पैसा लिया था, अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया, तो हम उसे आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेस का एग्जांपल हुआ आउटस्टैंडिंग रेंट, घर का भाड़ा नहीं दिया था, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट अगर हमें नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग रेंट इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक बिल हम नहीं दिया है तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल, ये सारे सभी कुछ होता है। तो उसके बाद हम प्रीपेड एक्सपेंसेस पे आते हैं। The amount which are paid in advance, that's known about prepaid expenses. अगर सपोज मैं एक घर रेंट पे लेता हूँ, नई घर है,
मैं एक घर रेंट पे लेता हूँ और मैं ओनर को बोलता हूँ कि जो घर का ओनर मुझे रेंट पे घर भाड़ा पर दिया है, मैं उस ओनर को बता देता हूँ कि नहीं सर, मेरा 3 मंथ का मैं एडवांस भी आपको पे कर दूंगा, घर का रेंट आपको पे कर दूंगा। तो हम क्या 3 मंथ्स घर पे नहीं रह कर भी घर पे रहने पर भी भाड़ा बनता है ना, घर का रेंट होता है ना, घर पर हम 3 महीने तक नहीं रहे, तो नहीं रहने पर भी हम एडवांस ली, यानी कि रहने से पहले, घर में रहने से पहले हम ओनर को एडवांसली उसका पेमेंट पे कर दिया है, उसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। जो भी अमाउंट है हम किसी को एडवांसली पे कर देते हैं, उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया घर का रेंट, आप समझ गए ना, इसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। सपोज मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका एक कंपनी है और उस कंपनी का मैं एक एम्प्लॉय हूँ, और मैं क्या किया, अभी न्यू आपकी कंपनी में ज्वाइन किया जॉब करने के लिए। तो क्या होगा ना, मैं आपकी कंपनी के यहाँ जॉब करूँगा, तो आप क्या कहेंगे ना, आप मुझे कहेंगे ना, मैं आपको 3 मंथ्स का एडवांसली सैलरी दे दूंगा या पे कर दूंगा। तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस मुझे पे कर दिए, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। आप जो सैलरी मुझे सर्विस देने से पहले मुझे पे कर दिया है, इसीलिए इसको ही हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। और भी कई एग्जांपल मैंने यहाँ पर तो फ्रेंड्स, और भी 2 एग्जांपल्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्यूर्ड इनकम क्या है ना, इसका डेफिनेशन है द अमाउंट विच इज ऑलरेडी अर्नड बट नॉट रिसीव, दैट्स नॉन अबाउट एक्यूर्ड इनकम। इसका मतलब है कि अगर आप सपोज, मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मेरा एक कंपनी है और आप है, मेरा एक कंपनी है और आप मेरा एम्प्लॉय है, जो काम करने वाले जो सैलरी होते हैं वो आप मेरा एम्प्लॉय है सपोज। तो क्या होगा ना, आप मेरे लिए 1 मंथ या 2 मंथ ले लीजिए, 2 मंथ काम कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको सैलरी पे नहीं किया, मैं आपको आपका सैलरी नहीं दिया, आप पैसा ऑलरेडी इनकम कर चुके हैं, लेकिन पैसा आपका पास नहीं आया या आप नहीं रिसीव किया, उसको हम एक्यूर्ड इनकम बोलते हैं। समझ गए ना मेरी बात? जो भी पैसा होगा आप इनकम कर दिया होगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं आया या आपको रिसीव नहीं हुआ, इसको हम एक्यूर्ड इनकम बोलते हैं। देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रिसीव इन एडवांस, इसका डेफिनेशन है द अमाउंट विच इज रिसीव बिफोर द टाइम, दैट्स नोन अबाउट रिसीव इन एडवांस। इसका मतलब है, सपोज मैं एक घर का ओनर हूँ और मैं आपको एक घर रेंट पे दिया, तो क्या करेंगे ना, आप मुझे प्रीपेड एक्सपेंसेस देंगे ना, आप मुझे पहले आप 3 मंथ्स का मुझे पे करना होगा, घर का रेंट 3 मंथ्स का एडवांसली आपको मुझे पे करना होगा। तो आप मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए और मेरे लिए मैं आपका एडवांस रिसीव इन एडवांस हुआ। प्रीपेड एक्सपेंसेस में यही हुआ था ना, आप अगर 3 मंथ्स का किसी को घर का जो भाड़ा है रेंट पे पहले दे देते हैं, तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए, और जो रिसीव कर रहा है, जो एडवांसली आपका जो पेमेंट एडवांसली रिसीव कर रहा है, उससे हम रिसीव इन एडवांस बोलते हैं। मैं और एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरा दोस्त है राम और भी एक दोस्त है हरी। क्या ना, राम के पास एक दुकान था, एक शॉप था उसका। तो शॉप उसका इलेक्ट्रॉनिक शॉप था। तो क्या हुआ ना, वो एक वॉशिंग मशीन खरीदा, तो वॉशिंग मशीन उसको 5,000, सपोज 5,000 पड़ा, उसका वॉशिंग मशीन 5,000 बिल आया, हरी उस वॉशिंग मशीन को बाय किया राम से। तो क्या ना, वो तो उसका कुछ मार्केट में काम था, इसीलिए वो क्या वॉशिंग मशीन को खरीद लिया, और वॉशिंग मशीन को शॉप में ही रख के वो मार्केट में कुछ चीज़ खरीदने के लिए गया। तो वो 5,000 वॉशिंग मशीन लेने से पहले वो राम को दे दिया। तो
राम उसके लिए रिसीव्ड एडवांस हुआ और हरी उसके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ। आप इससे भी नहीं समझ रहे, इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड में स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड में बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राम है। सपोज ये राम का एक शॉप है, राम से शॉप। ये राम का एक दुकान है और उसके दुकान पे एक वॉशिंग मशीन था जिसका वैल्यू था, जिसका वैल्यू था 5,000 रुपये। हरी मेरा एक दोस्त था, उसके पास गया और 5,000 का एक वॉशिंग मशीन बाय कर लिया। तो बाय करने पर उसे 5,000 बिल देना पड़ेगा, तो वो 5,000 बिल भी दे दिया और वॉशिंग मशीन शॉप पे रख के गया। और वो राम को ये बोल के गया कि भाई मेरा कुछ मार्केट में काम है, मार्केट में कुछ चीज़ में खरीद लाने के बाद मैं तेरी दुकान से बाद में ये वॉशिंग मशीन ले लूँगा, तू मेरे वॉशिंग मशीन को संभाल के रखना। ये सभी बोल के वो मार्केट में चला गया हरी। तो उसका वॉशिंग मशीन इसके पास है, लेकिन ये जो एडवांस में उसे 5,000 रुपये पे कर दिया हरी। तो हरी राम के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ और राम हरी के लिए रिसीव्ड एडवांस हुआ। समझ गए ना मेरी बात? राम क्या होगा? रिसीव्ड एडवांस होगा, रिसीव इन एडवांस होगा। और हरी क्या होगा? हरी प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि हरी उसको एडवांसली राम को पे कर रहा है और राम हरी से एडवांसली रिसीव कर रहा है पेमेंट। तो इस तरीके से ये सभी होता है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आ सकता है कॉमर्स में। तो नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख देता हूँ, और भी एग्जाम्पल्स बाकी है तो मैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर और 2 एग्जाम्पल लिख ली। ये हमारा लास्ट था, मुझे इतना तक बताया गया है, और नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कंटेंट बना दूंगा। तो फिलहाल ये दोनों एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कैपिटल, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP यानी कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। ये दोनों एग्जाम्पल से आपको जरूर बहुत ही क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स के बेस में जरूर ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएगा, इसीलिए दोनों एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मायने पे रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, कैपिटल का डेफिनेशन है द अमाउंट व्हिच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू देयर बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव, दैट्स नोन अबाउट कैपिटल। इसका मतलब है कि कंपनी का, मैं सपोज एग्जाम्पल के तरीके में लेके आपको समझाता हूँ क्योंकि आपका अच्छे से समझ आए। मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, मैं एक ओनर नहीं हूँ, मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे कंपनी की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो मैं एक कंपनी खोला, ओपन किया उस कंपनी को, और मैं कंपनी तो खोला लेकिन मुझे कुछ इन्वेस्ट उसमें करना पड़ेगा। तो मैं खुद बिजनेस ओनर हूँ, मैं खुद कंपनी खोला, तो मैं खुद उसका जो कंपनी का बिजनेस ओनर हूँ। तो मैं उस कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट करके मैंने क्या किया, जो मेरा जो कंपनी करने पर मुझे जो प्रॉफिट मिलता है, प्रोडक्ट लेने आप कस्टमर आएंगे, प्रोडक्ट लेंगे, इससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। अगर एक बिजनेसमैन खुद अपना जो पैसा या अमाउंट को उसका बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, प्रॉफिट ज़्यादा होने के एम में उसे इन्वेस्ट कर देता है, तो उसे कैपिटल बोलते हैं। आप फिर भी नहीं समझ सकते, फिर भी फिलहाल नहीं समझे होंगे, मैं जानता हूँ। सपोज मेरा एक हरी नाम का एक दोस्त है, हरी नाम का एक दोस्त है, वो क्या किया ना, एक बिजनेस खोला, ओपन किया, बिजनेस करना चाहता था, तो एक कंपनी खोला। वो कंपनी में क्या है कि शुगर का एक कंपनी खोला, यानी कि चीनी, उसका एक कंपनी खोला। तो चीनी का कंपनी का मालिक हमारा दोस्त हरी है, क्योंकि वो खुद कंपनी खोला, और कंपनी तो खोलेगा तो उसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो इन्वेस्ट क्यों किया ना, मुझे शुगर प्रोडक्ट में कुछ प्रॉफिट होगा, इसीलिए वो क्या किया, उसके कंपनी में इन्वेस्ट किया। अगर वो कंपनी में 5,000 इन्वेस्ट कर देगा, सपोज 5,000 इन्वेस्ट कर देगा, उसका कंपनी में 10,000 उसे प्रॉफिट होगा, ये सोचकर वो इन्वेस्ट कर दिया, इसको ही कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद आएंगे ड्राइंग। ड्राइंग का इसका थोड़ा उल्टा है, कैपिटल का उल्टा है। इसका डेफिनेशन है, मैं आपको, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा
खराब है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। मेंशन नोट मैं आपको यहाँ लास्ट में मेरा नोट आपको जैसे प्रीवियस वीडियो पे दिखाया था वैसे इस वीडियो पे भी नोट्स दिखा दूंगा। फिर भी फिलहाल मैं यहाँ पर बोल देता हूँ और आप मेरे जो सुनने की मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनकर आप लिख लेना। आप अगर हेडफोन यूज़ कर रहे होंगे मेरे वीडियो को देखते वक्त, आप अगर हेडफोन यूज़ कर रहे होंगे तो आप अच्छे से सुन पाएंगे। देखिए ड्राइंग का हमारा डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर इनटू देयर बिजनेस और डोमेस्टिक यूज, दैट्स नोन अबाउट ड्राइंग। अगर मैं एक कंपनी का मालिक हूँ और मैंने क्या किया, मैं उस कंपनी में जो भी पैसा लगेगा मैं उससे कुछ पैसा ले लेता हूँ, सम मनीज फ्रॉम अमाउंट्स ले लेता हूँ मैं कुछ पर्सनल यूज के लिए, तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरा दोस्त हरी है, या वो क्या कर दिया ना, उसके बिजनेस के लिए वो 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ था। उसे अचानक 1 लाख की जरूरत पड़ गई, तो वो 1 लाख कहाँ से लेगा, इसीलिए वो क्या किया ना, उसके बिजनेस में जो 5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए रखा हुआ था उसमें 1 लाख वो अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या उसका यूज होगा, तो पर्सनल यूज के लिए वो ले गया। तो जो बिजनेस में जो इन्वेस्ट करने के लिए कितना बचा, 4 लाख बचा। तो इसको ही हम ड्राइंग बोलते हैं, समझ गए मेरी बात। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी हमारी इस वीडियो पे मैंने आपको क्या क्या बता दिया। पर्सनल अकाउंट के जो तीन अकाउंट्स थे, हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट, ये तीनों के बारे में तो प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। नहीं ये वीडियो बता दिया है, इस अकाउंट के बारे में बता दिया है और उसका डेफिनेशन भी दे दिया है, क्या बता दिया है, और रिप्रेजेंटिंग अकाउंट का 5 डेफिनेशन आपको यहाँ पर दे दिया है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको नोट्स दूँ तो आप मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ये वीडियो खत्म होते ही पेपर सा फोटो आपके सामने आएगा, वो ही आपका नोट्स होगा। और अगर आप ये सभी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड या बीएसएम के बुक स्टार्ट करूंगा, यानी कि बीएसएम रिलेटेड चैप्टर प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।